दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है कारक। जी हां दोस्तों, कारक चैप्टर में आज मैं आप सभी को ट्रिक भी देने वाला हूं और पढ़ाने भी वाला हूं। तो बहुत ही शानदार सी वीडियो है। जल्दी से आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दिए। मैं चाहूंगा फटाफट एक बार आप सभी वीडियो को शेयर कर दिए। जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिए ताकि मजा आ जाए। और आपके सामने एक शानदार सी ट्रिक भी लिखी हुई यार, और इसको कभी हमने सोचा नहीं था कि ट्रिक की तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं। अरे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चाइना से आकर, कुछ थोड़ा सा इसमें मैंने नए नए शब्द जोड़े जैसे चाइना से आकर। ठीक है, तो चाइना से आकर चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चाची के लिए चटनी चटाई। एक आंख दो नए शब्द ऐड किए हैं, लेकिन इससे आपकी तैयारी बड़ी गजब की हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फटाफट आ जाइए। सर बुद्ध की महापरिवर्तन असली कुशीनगर से सत सत नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास दोस्तों जबरदस्त है। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्दी से आइए, ज्वाइन कर लीजिए। जबरदस्त बैच है। पूरी हिंदी एक बार में समाप्त हो जाएगी। परीक्षा चाहे कोई भी हो, हिंदी इससे ज्यादा बेहतर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। एक बात और आप सभी के लिए दोस्तों, आपकी अपनी हिंदी की किताब आ गई है। भाई अगर आपके पास ये किताब नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं तैयारी में चूक हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि किताब आप खरीद लो, क्योंकि ये सब किताबों की बातें और मजा आएगा पढ़ करके। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक एक सवाल को विस्तार से देखते हैं और मजे से एक एक सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कारक चैप्टर के बारे में कि एक बार हम पहले विस्तार से बात कर लें, फिर देखिए इसके बाद मैंने क्या किया ना, यहां पर ढेर सारे सवाल लेकर आया हूं। और आज तो हम टोटल 600 सवाल को अटेंड करने वाले, मतलब इसके पहले 570 सवाल आपको पढ़ा दिए गए हैं। आज हमारा क्या हो जाएगा, 600 सवाल हो जाएगा, तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल ना। चलिए सर मेरा रिचार्ज खत्म हो गया सुबह। अरे सुबह देख करके किसका रिचार्ज खत्म कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, पता होता है आप सभी को कि शाम को नितिन सर आएंगे, उसके बावजूद भी आप लोग अपना जो है समाप्त कर लेंगे, तो काम कैसे चलेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए सबसे पहली बात करते हैं यहां पर टॉपिक की कि अरे अरे में क्या है, जो आपको समझाने वाला हूं समझ जाएगा। ये जो अरे लिखा दोस्तों ना, यहां पर कौन सा कारक आएगा, तो याद रखिए कहीं पर हे हो अरे आ जाए तो याद रखिएगा वहां पर कारक कौन सा है, याद रखिएगा वहां पर संबोधन कारक है। क्या दोस्तों, अगर क्या आ गया, अगर आ गया हे हो, ठीक है, हे हो अरे वाह, तो याद रखिएगा इन सभी के लिए क्या होता है दोस्तों, संबोधन कारक का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, पहली बात है। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखा दोस्तों, अरे चंदू के चाचा ने, तो यहां पर एक शब्द दिया चंदू के। क्या दिया शब्द, मजा आ रहा है पढ़कर ना। बस आराम से आप शेयर कर लो और फटाफट देखना शुरू कर दो। इससे ज्यादा अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। पहले चैप्टर पे बात करेंगे, फिर हम लोग सीधा आंसर पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए चंदू के। चंदू के का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेन चेंज कर दे रहा हूं, तो याद रखेगा यहां पर आ जाता है संबंध कारक। क्या आ जाता है दोस्तों, यहां पे आ जाएगा संबंध कारक। ठीक है, अच्छा संबंध कारक में क्या होता है, तो संबंध कारक में क्या होता है दोस्तों, का होता है, की होता है, के होता है। ठीक है, इसी तरह से ना होता है, नी होता है, ने होता है, इसी तरह से रा होता है, री होता है, रे होता है। ये पहचान है। एक तरफ मैंने लिख दिया कौन सा कारक है, दूसरी तरफ लिख दिया उसके पहचान, कौन कौन सा शब्द लिखा रहेगा कि आप उसको पहचान लेंगे। इसको याद रखिएगा। चंदू के चाचा ने, तो चाचा ने में क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ता ने। क्या हो जाएगा, कर्ता ने। तो याद रखिएगा यहां जो ने शब्द दिया, अच्छा के का बता दिया, इसके बाद ने का देखिए, ने क्या दोस्तों, एक कर्ता कारक है। यहां पर क्या है, कर्ता कारक, और कर्ता कारक का पहचान क्या होता है, ने होता है। कर्ता कारक का पहचान क्या होता है, ने होता है। इसको हमने पढ़ लिया। तीसरा पढ़िए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो फिर से की आ गई। और देखिए की कहां पे लगता है, हमने पीछे पढ़ा है कि की लगता है कहां पर, संबंध कारक में। की कहां लगता है दोस्तों, की लगता है संबंध कारक में। क्यों, क्योंकि पीछे आपको बताया गया काकी के, ठीक है, नानी ने, बार बार पढ़िए, नानी रे, रारी रे। ठीक है, पीछे आपको बताया गया। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए चंदू की चाची को कहां पर आ जाता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो याद रखिए दोस्तों ये जो को दिया है ना, ये यहां पर क्या आ जाएगा, ये कर्म कारक है। क्या हो जाएगा, ये आपका कर्म कारक है। और कर्म कारक की पहचान क्या होती है, कर्म कारक की पहचान होती है को, कि कहीं भी किसी भी वाक्य में अगर को शब्द लिखा हुआ है तो वहां पर कर्म कारक हो सकता है, बेशक हो सकता है। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में
में पर, बिल्कुल सही, आपने एक लाइन में लिख दिया। और यहां मैं एक ट्रिक से आपको बता रहा हूं। अगली लाइन पढ़िए दोस्तों, अगली लाइन क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा चाइना से आकर। तो यहां पर दोस्तों आपको इससे पकड़ना है, आकर शब्द नहीं पकड़ना। चाइना मतलब चीन से आकर, और जहां पर से होता है दोस्तों वहां क्या होता है, अलगाव होता है। और कारक कौन सा होता है, अपादान कारक। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, यहां पर हो जाएगा अपादान कारक। और अपादान का पहचान क्या है, याद रखेगा, अपादान का पहचान क्या है दोस्तों, से। क्या है दोस्तों, से। अपादान की बात करें, ठीक है, अपादान की पहचान से होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़िए। अगला पॉइंट लिख रहा है चांदनी चौक पर, चांदनी रात में। तो यहां पर में और पर, ये दोनों कहां पर आता है दोस्तों, तो में और पर का इस्तेमाल हमेशा कहां होता है, अधिकरण कारक में होता है। कहां पर होता है, अधिकरण कारक में। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। और इसकी पहचान चिन्ह क्या होता है, में होता है और पर होता है। क्या होता है, में होता है और पर होता है। चलिए इसी तरह से आगे अगली लाइन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगली लाइन क्या लिख रहा है, लिख रहा है चांदी की चम्मच से। तो चांदी की का मतलब क्या होता है, अगर की दे दिया तो फिर से संबंध आ जाएगा। पीछे ही आपको पढ़ाया गया है, की आ जाता है तो क्या हो जाता है, संबंध। बार बार पढ़िए, संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक की पहचान क्या है, फिर से लिख रहा हूं, का, की, के, ना, नी, ने, ठीक है, और रा, री, रे। ठीक है, रा, री, रे, याद रखेगा, संबंध कारक की पहचान है। ठीक है, चांदी की चम्मच से, क्या आ गया दोस्तों, अगला लाइन दे दिया, से। क्या लिख लिया यहां पर, से लिख लिया ना। तो से का क्या होता है, से का होता है, देखिए आपने पीछे पढ़ा है, एक तो अपादान पकड़ते हैं, लेकिन अपादान यहां मत करेगा। जब किसी समान की बात आ जाए ना तो वहां करण कारक हो जाता है। क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो गजब का कंफ्यूजन है। सर से में अपादान कारक भी होता है और से में क्या होता है, करण कारक भी होता है। दोनों होता है भाई। आगे मैं आपको बहुत सारे सवाल बताऊंगा, फिर देखिएगा। ठीक है सर, एक क्लास सीटेट के लेवल का है क्या, भाई जब मैं कोई क्लास पढ़ाता हूं तो पूरे लेवल का होता है। आप सीटेट का लेवल लीजिए, जहां भी कारक के सवाल आएंगे आप एक वीडियो को पढ़ करके कारक के सभी सवालों को हल कर देंगे, मेरा दावा है। अभी आगे पूरी क्लास में देखिएगा। अभी जो सिखा रहा हूं ना, ये हर सवाल में आपसे पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, एक एक सवाल में खूब प्रैक्टिस करेंगे सवाल की। ठीक है, तो याद रखेगा करण कारक, और करण कारक की पहचान क्या होती है दोस्तों, करण कारक की पहचान होती है से। ठीक है, इसी तरह दोस्तों चाची के लिए क्या शब्द आ गया, चाची के लिए। तो याद रखेगा के लिए कहां पर आता है, के लिए आता है संप्रदान। कहां पर आता है दोस्तों, संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक। और इसका पहचान चिन्ह क्या है दोस्तों, याद रखेगा के लिए। इसका पहचान चिन्ह क्या है, के लिए दोस्तों, इसका पहचान चिन्ह। अगर आपने इतना सीख लिया तो सब सीख लिया। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेने के लिए परेशान रहते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए परेशान मत रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे थोड़े समय बाद। ठीक है, तो बढ़िया से मन से पढ़ो। ठीक है, सब पढ़ो सब बढ़ो, पूछो मत। समीम अंसारी ऐसी बात नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो तो पहले मैं जो सिखा रहा हूं उसको सीख तो जाओ। चलो इतनी बात समझ में आ गई ना, आओ धीरे धीरे आपको लेके चलता हूं एक एक सवालों पर, और एक एक तरीका बताता हूं। और एडवांस में आप मत बोलिएगा, पहले चीजों को समझिएगा फिर बातचीत करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पहला सवाल है कि राजा ने गरीब को धन दिया। राजा ने गरीब को धन दिया, यहां पर कौन सा कारक है, क्या दोस्तों पूछा आपसे, यहां पर कौन सा कारक है। तो जल्दी से समझना और कारक को यहां पर लिखना है और वजह भी बतानी है कि वह कारक क्यों है। तो जल्दी से आप सभी अपना उत्तर देने लगे। ठीक है सर, बुक लेनी है, आपके फोन पर कोई कॉल नहीं पिक कर रहा, पता नहीं यार, शाम के टाइम मत पिक करिए, क्या करिए कॉल। ठीक है, कॉल जो होता है ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक होता है, उसके बाद कॉल करेंगे तो भाई सबको छुट्टी चाहिए, थोड़ा सबको आराम चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चों का जवाब आ गया सर कर्ता कारक, कुछ बच्चों का जवाब आ गया कि सर संप्रदान कारक होगा। तो आइए देख लेते दोस्तों कौन सा कारक है। जिन्होंने बताया कर्ता कारक उनका जवाब गलत है, जिन्होंने बताया संप्रदान कारक उनका जवाब क्या दोस्तों सही है। क्या हो जाएगा यहां पर, यहां हो जाएगा दोस्तों संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, क्यों हो जाएगा, अच्छा संप्रदान के लिए दोस्तों अभी पीछे आपने पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, कभी भी याद रखिएगा किसी को कुछ देने की बात हो जाए तो वहां क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। नहीं समझ में आया ना ऐसा क्यों हुआ, चलो मैं आपको बता देता हूं। पहले अगला सवाल देख लो, कह रहा है रोहित ने संदीप को पुस्तक दी, और यहां पर क्या दिया जा रहा है दोस्तों, यहां पर देखिए धन दिया जा रहा है, यहां पर पुस्तक दिया जा रहा है। तो एक हमको सीख यहां पर ले लेनी चाहिए। ऐसे सवालों में हमें एक सीख लेने की जरूरत है, वो क्या कि अगर किसी भी प्रश्न में कुछ देने लेने की बात हो जाए या कहीं पर हेतु की बात हो जाए, ध्यान समझिएगा, कहीं वास्ते हो जाए, किसी चीज के वास्ते या किसी चीज के निमित्त की बात हो जाए, निमित्त की बात हो जाए, या कहीं
कहीं पर कुछ दान देने की बात हो जाए, दान देने की बात हो जाए, ठीक है, तो ये सब स्वभाव जहां आते हैं, क्या क्या, हेतु आ गया, वास्ते आ गया, निमित्त आ गया, या कुछ देने का भाव आ जाए, ठीक है, दान देने का भाव आ जाए, भाव पकड़िएगा, भाव क्या है दोस्तों, देने का भाव, कहीं पर क्या आ जाए, भाव आ जाए देने का, तो याद रखेगा इन सभी में कौन सा कारक होता है, तो आप याद रखेगा यहां पर संप्रदान कारक होता है। क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। यह इसका ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आप सवालों को सही कर पाएंगे, अगर आपको यह ट्रिक पता है तो, ठीक है। इसके आगे के भी लगाओगे, के हेतु, के निमित्त, के वास्ते, तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। और ऐसा ही दोस्तों हम कुछ यहां पे पढ़ पा रहे हैं कि राजा ने गरीब को धन दिया, दे दिया ना, दान दे दिया, या रोहित ने संदीप को पुस्तक दिया, तो याद रखेगा जहां कहीं भी दान की बात आएगी आंख मूंद कर जवाब करेगा संप्रदान कारक। क्या करेगा, संप्रदान कारक करिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करें मोहन ने नौकरी के वास्ते इधर उधर, मोहन नौकरी के वास्ते, क्या लिखा दोस्तों, के वास्ते। मैंने अभी अभी आपको सिखाया के वास्ते, के निमित्त, के कारण, ये जहां कहीं आ जाए, के हेतु, तो याद रखे दोस्तों क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, परेशान नहीं होना। आगे देखिए, करा गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, यहां भी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो हमें सीख मिलती दोस्तों कि यहां जितने भी दिए गए हैं दोस्तों चारों प्रश्न, इन सभी में क्या है दोस्तों, संप्रदान कारक है। क्या है, संप्रदान कारक है। आपको बात समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है, आपको बात समझ में आया कि नहीं। ये अपने आप में दोस्तों टफेस्ट सवाल मैं लेकर आया हूं, ठीक है। कॉमन चीजें मैं आपको नहीं पढ़ाना है, कॉमन चीजें आप सभी जानते हैं, मुझे केवल ये बताना है कि ऐसे प्रश्न जो बार बार आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको इन्हें सब व्यक्ति इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो निवेदन आप सभी से कि प्लीज आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वाकई नितिन सर ने कंटेंट जबरदस्त बनाया है, मैं चाहता तो इस तरह की क्लास पेड क्लास में दे सकता था, आपको ना पढ़ाता, लेकिन आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि भाई आप भी मेहनत करो, नई नई चीजें आप भी सीखो और समझ पाओ कि पेड क्लास में दम कितना है। आइए, अगर आपको पूरी हिंदी पढ़ने की शौक है तो इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करिए, और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आसान बिल्कुल मत समझिएगा। चलिए देखते हैं, पहला सवाल लिख रहा है दोस्तों, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यह सवाल जब जब परीक्षा में आता है बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि राम ने रावण को मारा, यहां पर कौन सा कारक है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, अब बहुत सारे बच्चे यहां कर्ता राम को देख करके कहते हैं कर्ता कारक है, बहुत सारे बच्चे को पढ़कर कहते हैं कर्म कारक है। बात है कि भाई कर्ता कारक है कि कर्म कारक है। अगला सवाल पढ़िए, लड़का पत्थर को फेंकता है, लड़का पत्थर को फेंकता है। अगला लिख रहा है, ग्वाला गाय दूहता है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। अब दोस्तों अगर मैं तीसरे सवाल की बात करूं कि ग्वाला मतलब गाय को दूहने वाले को ग्वाला कहा जाता है, या चराने वाले खिलाने वाले को, तो याद रखिएगा ग्वाला गाय दूहता है, तो यहां पर अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर छिपा हुआ एक शब्द है, वो क्या है दोस्तों, को, ठीक है। यहां पर छिपा हुआ एक शब्द है, वो है को, यहां पर को छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ग्वाला गाय को दूहता है, ग्वाला गाय को दूहता। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां भी को है, यहां भी को है, और यहां छिपा हुआ को है, और यहां तो को है ही। यानी जाहिर सी बात है कि यहां पर कर्ता ने की बात नहीं हो रही, कर्ता ने कर्म को की बात हो रही। यहां पर फिलहाल आप याद रखेंगे कर्म कारक है, और भी वजह अभी आपको बता देता हूं, एक एक वजह। तो पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि यहां पर चारों जो प्रश्न दिए गए हैं, यहां पर कारक कौन सा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कर्म कारक है। अभी आपको एक एक वजह भी मैं बता दूंगा कि आप याद कैसे करेंगे कि भाई यहां पर कर्म कारक ही है, कोई दूसरा कारक नहीं है। सर ये आपने कैसे तय कर लिया, ठीक है, ये आपने कैसे तय कर लिया कि यहां पर जो कारक है ये कर्म कारक ही है, सर ये कैसे आपने तय कर लिया। तो याद रखेगा, पहली बात होश में सुनिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं ये सारी बातें आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। ट्रिक क्या है, ट्रिक पे जरा ध्यान दीजिए। कभी भी याद रखेगा सजीव वस्तुओं के साथ, ठीक है, क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, सजीव वस्तुओं के साथ, सजीव मतलब वस्तु तो होगा नहीं, आप सीधे पकड़िए सजीव के साथ, ठीक है, क्या पकड़िए, सजीव के साथ, सजीव के साथ को का प्रयोग किया जाता है, को का प्रयोग होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है, निर्जीव के साथ नहीं, ठीक है, निर्जीव के साथ नहीं, ठीक है। को का प्रयोग किसके साथ होता है दोस्तों, सजीव के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता। यहां पढ़िए, देखिए लिखा है राम ने रावण को मारा। रावण जो है सजीव है या निर्जीव,
बता दे रहा हूं कसम से, बहुत सारे बच्चे यहां गलत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ट्रिक नहीं पता ना, परीक्षा में सवाल आ जाएगा, आप गलती करोगे। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा, राम ने रावण को मारा, रावण सजीव है। ठीक है, लड़का पत्थर को फेंकता है। ठीक है, किसको फेंकता है दोस्तों, पत्थर को फेंकता है, और लड़के के द्वारा एक क्रिया हो रही है, तो यह भी हो जाएगा। ग्वाला गाय को दूहता है और राजा ब्राह्मण को ध्यान देता है। यहां पर देखिएगा, यहां पर एक डाउट भी आपको हो सकता है बिल्कुल, कि लड़का पत्थर को फेंकता है। ठीक है, पत्थर को, किसको लिखा है, पत्थर को, ये एक्सेप्शन केस में आ गया, पत्थर को। अब पत्थर आप कहोगे तो निर्जीव है, ये तो निर्जीव है। अच्छा, को का प्रयोग और कहां किया जाता है, कर्ता ने कर्म को, बिल्कुल सही। यहां पे फिलहाल के लिए क्या होगा, कर्म होगा, लेकिन मोस्टली 99% आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हमेशा कर्म कारक में क्या होता है, को शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वो हमेशा सजीव के साथ होता है। ये आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है, किसके साथ होता है दोस्तों, ये हमेशा सजीव के साथ होता है, उसी विभक्ति में यूज होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अभी मैं जो आपको मेथड सिखा रहा हूं, सीखते चलिए। आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे नई नई चीजें मिलेंगी, और मिक्स क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा, आप छांटना सीख जाएंगे कि किस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए। आगे देखिए, यहां क्या लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा है जहाज आकाश में उड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जहाज आकाश में उड़ रहा है। कुएं पर पानी कौन भर रहा है, पर हो गया। पिताजी कार्यालय में है। ठीक है, मेज पर पुस्तक पड़ी है। तो याद रखेगा, ये में और पर, याद रखेगा, ये में और पर, इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका इस्तेमाल हमेशा अधिकरण कारक पर होता है। कहां पर दोस्तों, इसका इस्तेमाल होता है अधिकरण कारक में। किसमें, अधिकरण कारक में। तो देखने मात्र से यहां पे आप समझ सकते हैं कि कारक कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा है यहां पर कारक, कौन सा है, अधिकरण कारक हो जाएगा इन सभी में। ठीक है, अच्छा आइए इसकी ट्रिक भी दोस्तों थोड़ी सी समझ लेते हैं। अधिकरण कारक आ जाएगा यहां पर, अधिकरण कारक। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां भी अधिकरण कारक हो जाएगा। अभी आगे मिक्स सवाल भी मैं रखा हूं, घबराइए मत, सवाल के वैरायटी चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा 4-4 सवाल पहले करा देता हूं अलग अलग कारक के बारे में, और आप चीजों को सीख जाओ। ठीक है, पिछले वाले प्रश्न मैंने जो स्टार लगाया उसको स्टार लगा के रखिएगा। क्यों, आगे बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, आप खुद ब खुद ढूंढना शुरू कर देंगे कि गलतियां पकड़ी कैसे जाती हैं और गलतियां परीक्षा में हो कैसे जाती। फिलहाल इस सवाल में क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा 3 बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात, किसी सवाल में आ जाए, क्या आ जाए, में। ठीक है, या किसी सवाल में पर आ जाए, या किसी सवाल में भाव आ जाए, और वो भाव जो है अंदर का हो। क्या हो दोस्तों, अंदर। तात्पर्य क्या हो दोस्तों, किसी चीज के अंदर का भाव बता रहा हूं। ठीक है, तो याद रखेगा वहां पर हमेशा क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। ये 3 लाइन की बातें याद रखेगा। हिंदी में भाव जरूर पकड़िएगा, भाव पकड़ना है। अगर आपने भाव को छोड़ दिया गलत हो जाएगा, भाव पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया। तो अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। बहुत बढ़िया, ये तो छोड़ दीजिए आश्रय की, पहले इसको समझिए, में और पर, ये 2 शब्द आप जरूर याद रखेगा, गलती नहीं करना यहां पर। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आलोक जी आपसे निवेदन है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए और आगे आइए दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, लिख रहा है गीता चाकू से आम काटती है। किससे काटती दोस्तों, पकड़िएगा यहां ध्यान से, शब्द पकड़िएगा, क्या लिखा है, गीता चाकू से आम काटती है। रोहित पिताजी के साथ बाजार गया। ठीक है, पिताजी के साथ बाजार गया, साथ आ गया। ठीक है, हम नाक से सांस लेते हैं। प्राचार्य ने आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया है, चपरासी के द्वारा भिजवाया है। अब बताओ, अब आपको महसूस होगा सर यहां तो अलग अलग वैरायटी के सवाल है, कहीं पर से दिया है, कहीं पर के साथ दिया है, कहीं पर के द्वारा दिया है। सर ऐसे सवालों में हम क्या करें, बताओ जल्दी से, कोशिश करो बताने का। सर कर दिया हूं, आलोक राय जी बढ़िया कर दिए, तो आगे बताइए, आगे बताइए। अब ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जब किसी चीज की बात होती है से के द्वारा, तो आप याद रखेगा ये से जो होता है ये करण कारक में इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर, करण कारक में। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, से का इस्तेमाल 2 जगह होता है, करण कारक में भी होता है और अपादान में भी होता है। लेकिन अपादान कारक में जब से का प्रयोग होता है तो वहां तात्पर्य अलगाव से होता है, और यहां तात्पर्य किसी चीज से होता है, किसी वस्तु से होता है, अलगाव यहां नहीं होता है। एकदम छोटा सा बात समझिएगा, करण कारक में अलगाव नहीं महसूस होता है, भाव अलगाव का नहीं होता है। यहीं जब आप किस में जाते हैं, अपादान कारक में जाते हैं, तो उसमें भी आपको ये से चिन्ह मिलेगा। अंतर ये होता है कि वहां अलगाव का भाव आ जाता है। जैसे मैंने कहा गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकल जाती है, अलग होने की भाव दिख रहा है। या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ है उस पर पत्ते लगे और नीचे गिर रहे, वो अलग हो रहे हैं। तो जब अलग होने का भाव आ जाए तो याद रखेगा अपादान कारक है। अगर अलगाव का भाव नहीं है तब कौन सा कारक है, करण
करण कारक है। अब देखिए लिख रहा है गीता चाकू से आम काटती है। गीता किससे आम काटती है दोस्तों? चाकू से आम काटती है। तो चाकू तो अलग हो नहीं रहा है, आम भले अलग हो रहा है, आम को छोड़िए, चाकू से आम काटती है। तो यहां भी ध्यान देना आपको, करण कारक। बहुत सारे बच्चे ऐसे सवालों में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऐसे सवाल जहां आप कंफ्यूज होते हैं वही मुझे आज बताना है आपको, वही चीजें मुझे आपको बतानी है, इसको आप ध्यान दीजिए। सर आप मेरा नाम बोल दो प्लीज। सर अमन जी, अमन फौजी जी, क्या दिक्कत है नाम में? अरे भाई आ जाओ, क्लास लो, पढ़ो ईमानदारी से, ठीक है। चीजें दूर हो रही हो तो अपादान होना चाहिए। बिल्कुल समीम अंसारी जी आपने सही बताया, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे में दोस्तों जो लिखा है रोहित पिताजी के साथ बाजार गया, याद रखेगा यहां भी दोस्तों करण कारक होता है, और ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं कि के साथ का भी अगर प्रयोग हुआ है तो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, आप हमेशा याद रखिए ट्रिक इसका क्या होता है दोस्तों, ट्रिक समझिए। इसका ट्रिक में याद रखेगा कि कहीं भी के साथ आ जाए, क्या आ जाए? के साथ आ जाए, या कहीं भी के द्वारा आ जाए, क्या आ जाए? के द्वारा आ जाए, या कहीं भी किसी चीज से आ जाए, तो ये सभी चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो याद रखिएगा ये इंडिकेट करती हैं कि वहां पर कारक कौन सा होगा? वहां पर करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। इसको याद रखेंगे। जैसे देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों, हम नाक से सांस लेते हैं, या हम कान से सुनते हैं, या हम आंख से देखते हैं, हम पैर से चलते हैं, हम कलम से लिखते हैं, हम, ठीक है। तो यहां हम बेड पर सोते हैं, तो पर हो गया, तो अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा हम ब्रश से दांत को रगड़ते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? करण कारक। जहां कहीं से आ जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे कारक कौन सा हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों? करण कारक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? एक एक बातें गांठ बांध लो। आज के बाद दोस्तों इस टॉपिक में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस मन लगा के चीजों को पढ़ लो, देख लो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है गंगा हिमालय से निकलती। अभी आपको बताया दोस्तों कि से का भाव, से का भाव यदि क्या है दोस्तों? अलगाव है। से का भाव यदि क्या है? अलगाव है, तो कारक कौन सा होगा? याद रखेगा वहां अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक होगा। और ऐसे में दोस्तों कारक होगा, ठीक है। यहां पर भी क्या है दोस्तों? यह अपादान कारक का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है, यहां गंगा के अलगाव की बात हो रही है, और जब कभी अलगाव हो, जब कभी अलगाव हो तो याद रखेगा जवाब क्या होगा? अपादान कारक। जैसे लिखा है पुजारी सांप से डरता है। यहां पर दोस्तों कई सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो चीजें आप नोट करिए जो मैं ट्रिक में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। सुनिएगा, ट्रिक सुनिएगा ध्यान से। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो सवाल गलत होता है वो कहां होता है दोस्तों? वो इसी चैप्टर में होता है, इस वाले टॉपिक में होता है, अपादान में। आप याद रखें दोस्तों, कहीं भी भय आ जाए, क्या आ जाए? भय। कहीं भी दोस्तों डर आ जाए, किसी चीज से भय की बात आ जाए, किसी चीज से डर की बात आ जाए, या कहीं पर लजाने की बात आ जाए। लजाना मतलब शर्माना, क्या हो जाएगा? शर्माना, ठीक है। जैसे मैंने कहा बहू सास से लजाती है, अलगाव का भाव नहीं है, लेकिन कारक कौन सा है? अपादान कारक। सर सच्ची बता रहे हैं, मां कसम बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। बहू सास से लजाती है, बहू सास से शर्माती है, कारक कौन सा है? बताना। अपादान कारक है। ये अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है, आप अपने दोस्तों से पूछ के बताना। अगर कोई भी एक बच्चा जवाब दे दिया तो आप जो कहोगे मैं मान जाऊंगा, ठीक है। नहीं कोई जवाब दे पाता, बहुत ही जबरदस्त चीज है, ठीक है। पुजारी सांप से डरता है, अपादान कारक, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? भय नोट करिए, मैंने कहा डर नोट करिए, मैंने कहा लजाने का भाव नोट करिए, मैंने कहा ग्रहण करने का भाव। कहीं पर कुछ ग्रहण करने की बात आ रही है, ठीक है, ग्रहण करने का भाव। पीछे इसी तरह से आपने दान देने का भाव पढ़ा। दान देने का भाव जहां होता है वहां संप्रदान कारक होता है, और जहां पर ग्रहण करने का भाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। क्या? ग्रहण करने का भाव। या कहीं पर दोस्तों उत्पत्ति हो गई किसी चीज की, उत्पत्ति हो गई, इसमें भी क्या होता है दोस्तों? उत्पत्ति वाले चीजों में भी क्या होता है? वहां भी अपादान कारक होता है। किसी तुलनात्मक अध्ययन की बात किया हमने, किसकी बात किया? तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। किसी चीज का तुलनात्मक अध्ययन कहीं दिया है, ठीक है, किसी से तुलना हो रही है, ठीक है। राम मोहन से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, तुलना अगर हो रही है तो सवाल का उत्तर कहां जाएगा? अपादान कारक की तरफ जाएगा। बोलो ये सब बातें आपको पता थी क्या पहले? नहीं ना। सीखो यार, नई नई चीजें सीखो, ठीक है। भय और डर में अंतर बताइए। गजब का सवाल कर दिया। भय और डर में क्या अंतर? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ठीक है। भय मतलब भयभीत हो जाना,
भयभीत में देखिए डर, डर क्या लगता है ना, जब भय लगता है तो कलेजा कांप उठता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, और डर में उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, बताइए दुख, कष्ट और पीड़ा में क्या अंतर है? बताइए। मैंने कहा दुख में, कष्ट में, पीड़ा में क्या अंतर है? नहीं बता पाना तो बताना, मैं कल अपनी क्लास में ढूंढ कर ऐसे लाऊंगा। दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होता है, दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, ठीक है। हर चीज की मीनिंग अलग अलग है। जैसे आदि और व्याधि, आदि और व्याधि, ठीक है। तो एक तरफ शारीरिक कष्ट, एक तरफ मानसिक कष्ट, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ये आप ध्यान दीजिए। नो सर, आपके पुराने वीडियो से कुछ पता था, बहुत बढ़िया आलोक जी, इसको समझ गए ना। कहीं तुलनात्मक अध्ययन हो जाए या कहीं भी दोस्तों दूरी की बात हो जाए, ठीक है, दूरी की बात हो जाए या कहीं किसी कारण की बात हो जाए, तो याद रखेगा इन सभी तथ्यों में क्या होता है? अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक। देखिए आगे कुछ एग्जांपल दिया गया है, जरा आप इन एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। राजू छत से कूद पड़ा। अब जाहिर बात, छत से कूद गया तो अलग हो गया, तो याद रखेगा यहां से का तात्पर्य क्या दोस्तों? यहां अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक, अपादान कारक। और आगे देखिए दोस्तों, मैं जयपुर से चला आ रहा हूं। देखिए दूरी बता रहा है ना, कहीं से आ रहा है, किसी दिन मैं दिल्ली से आ रहा हूं, मैं मुंबई से आ रहा हूं, मैं ट्रेन से आ रहा हूं, मैं जहाज से आ रहा हूं, मैं साइकिल से आ रहा हूं, मैं घर से विद्यालय जा रहा हूं। अरे आओ यार, जाओ, नहीं फर्क पड़ता है, तो अपादान कारक है, तो अपादान कारक। याद रखना यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों? अपादान कारक होता है, ठीक है, अपादान कारक होता है। एक एक सवाल दोस्तों मैं आपको इस तरह से टॉपिक वाइज कराते चल रहा हूं। मुझे पता है प्रैक्टिस सेशन मैं भी लेकर आऊंगा, जब तक आपकी परीक्षा निकट आ जाएगी मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरा टारगेट है कि आपके जो कंफ्यूजन वाले सवाल हैं वो दूर हो जाएं। नहीं तो प्रैक्टिस सेट में हल कराऊंगा, आप आधे सवाल सही करोगे, आधे गलत करोगे। उससे बेहतर है कि यार जो सही करना पहले वो देखो, जहां कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को दूर करो, ताकि नंबर आपका बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए, फिर हम प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। आगे ध्यान दीजिए, हिंदी इंडिविजुअल की बुक अगर आपने नहीं लिया तो ले लीजिए भाई, ये जबरदस्त किताब है, सब कुछ का कलेक्शन है, बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। 5000 सवाल दिया है किताब में। आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, प्रैक्टिस तो करने का मन करता होगा ना, तो खरीद लो यार, ये किताब जबरदस्त है, मजा आ जाएगा पढ़ करके, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करिए। देखिए ऋतुराज जी, स्क्रीनशॉट क्यों लेना जब मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं? तो मैं इस पूरे क्लास का पीडीएफ दे रहा हूं, अगले दिन सुबह आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कल की जो क्लास थी उसे डाउनलोड कर लीजिए, आज की क्लास थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा, सुबह कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में पढ़िए, एकदम आराम से, इत्मीनान से पढ़ाई करिए, ठीक है, टेंशन न लीजिए। सर किसी के पैर के ऊपर लोहे की कुर्सी रख दी जाए जिस पर आदमी बैठा हो, कष्ट, उसमें से खून निकलने लगे, वो दर्द। वाह भाई रॉयल रघुवंशी जी, क्या जवाब दिया, गला काट दे तो ठीक है, ये मृत्यु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस भाई को इतना स्मार्ट लिखते हैं आप, क्यों लिखते हैं आप? चलिए कोई अभी मुझे समझ नहीं आया, कोई कुछ भी बोल देता है। चलो यहां आ जाओ। वंदना की पुस्तक खो गई, ध्यान समझना क्या लिखा, वंदना की पुस्तक खो गई, अपना काम स्वयं करें, विंध्याचल माता का मंदिर प्रसिद्ध है, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है। अब देखिए क्या दोस्तों, वंदना की पुस्तक, दोस्तों एक तरह का संबंध यहां पे दिख रहा है। याद रखेगा, कहीं पर का दिख जाए, कहीं पर की दिख जाए, कहीं पर का की के दिख जाए, कहीं पर रा दिख जाए, कहीं पर री दिख जाए, कहीं पर रे दिख जाए, कहीं पर ना हो जाए, कहीं पर नी हो जाए, कहीं पर ने हो जाए। इन सभी में होता क्या है? याद रखेगा, संबंध कारक होता है। क्या होता है दोस्तों? संबंध कारक यहां पे होता है। क्यों? क्योंकि एक तरह का संबंध बताते हैं, ठीक है। जैसे कहा वंदना की पुस्तक खो गई, तो पुस्तक का संबंध किससे था? वंदना से था, इसलिए क्या हो जाएगा? संबंध कारक। जैसे कहा अपना काम स्वयं करें, देखिए यहां पर कारक चिन्ह है ही नहीं, यहां पर कारक चिन्ह का लोप है, कारक चिन्ह का लोप है। लेकिन याद रखेगा, अब जब कहीं लोप मिलता है ना, तो हमें भाव ढूंढना पड़ता है। हमें क्या ढूंढना पड़ता है? हमें भाव चाहिए कि उसका भाव क्या कह रहा है। तो लिखा है दोस्तों कि अपना काम स्वयं करें। आपका अपना काम किससे संबंध रखता है? वो आपसे संबंध रखता है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक होगा। क्या हो जाएगा? संबंध कारक यहां पर आएगा, ठीक है। इसी तरह लिखा दोस्तों, विंध्याचल माता का मंदिर, ठीक है, विंध्याचल माता का मंदिर प्रसिद्ध है, तो यहां तो सीधा सीधा दिख रहा दोस्तों कि कारक क्या है दोस्तों? यहां पर कारक है संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक यहां पर दिया गया है। आगे देखिए, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, ठीक है। जिसे देख रहा दोस्तों उसी की बात हो रही है, तो याद रखेगा यहां भी संबंध कारक है कि संबंध दिखा रहा है कि जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां भी क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अच्छा पीछे वाले मैंने लिखा नहीं क्या? एक सेकंड लिखाता हूं, मुझे लगा नहीं लिखा क्या बीच वाला, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि कहीं पर इसका ट्रिक क्या दोस्तों? ट्रिक सिंपल सा है इसका,
ठीक है, कि कहीं पर क्या मिल जाए, का मिल जाए, की मिल जाए, के मिल जाए, या ना मिल जाए, नी मिल जाए, ने मिल जाए, या रा मिल जाए, री मिल जाए, रे मिल जाए, या फिर भाव मिल जाए। क्या भाव, भाव कैसा हो दोस्तों, संबंध का भाव आए तो याद रखिएगा कारक भी क्या हो जाएगा, वहां पर कारक भी संबंध का हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कारक हो जाएगा, कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं, और 8 कारकों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल लिख रहा है, प्रदीप गाना गाता है। चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रदीप गाना गाता है, संतोष को पढ़ना चाहिए, सुधांशु को केला पसंद है, ठीक है, और राजेश व्यायाम करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 सवाल ऐसे हैं जहां पर क्या है दोस्तों, छिपा हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या है दोस्तों, कारक चिन्ह क्या है, छिपा है। यहां पर इन दोनों सवालों में कारक चिन्ह छिपा, और मैंने बताया जब कारक चिन्ह छिपा हो तो आपको भाव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिना भाव ढूंढे आपका काम नहीं चलेगा। तो प्रदीप गाना गाता दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रदीप करता हो जाएगा, प्रदीप ने गाना गाया या प्रदीप द्वारा गाना गाया जाता है, तो याद रखिएगा यहां पर कर्ता कारक आएगा। क्या आएगा दोस्तों, कर्ता कारक आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह संतोष को पढ़ना चाहिए, तो यहां को देख करके कुछ और मत कर देना। ठीक है, कर्ता ने कर्म को मत कर दिया, कई सारे बच्चे बताएंगे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो संतोष को पढ़ना चाहिए दोस्तों, यहां भी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। सुधांशु को केला पसंद है, यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, और यहां तो कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता के द्वारा ही व्यायाम करने की बात, कर्ता को ही व्यायाम करने की बात कही जा रही है, इसलिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर यहां पे को देख करके तो फील यही होता है कि कर्ता ने कर्म को कर्म कारक होना चाहिए, फिर सर कर्ता कारक कैसे आ गया। कई सारे के बच्चे के मन में आ रहा होगा ना, कुछ तो एक आध 2 बच्चे होंगे। देखिए एक पंखुड़ी वर्मा जी कहना है कि सर कर्म कारक हो सकता है। बिल्कुल आपका सोचना सही है, अगर आपने सोचा तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। याद रखें दोस्तों, कहीं भी ने चिन्ह दिया हो, पहली बात एक एक पॉइंट नोट करिए जो समझा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, पहली बात कहीं भी दोस्तों अगर ने चिन्ह दिया हो, ने चिन्ह दिया हो, तो याद रखेगा इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि ने चिन्ह जहां भी होगा वहां पर कारक कौन सा होगा दोस्तों, कर्ता कारक होगा। ये हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा, या जब जब हम कारक चैप्टर को पढ़ते हैं तब तब ये लाइन हम जरूर पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात याद रखेगा, ने चिन्ह का इस्तेमाल हमेशा भूतकालिक क्रियाओं के, सॉरी अच्छा यहां पे दोस्तों पहले समझिए, यहां पे जो ने चिन्ह दोस्तों इसका इस्तेमाल हमेशा भूतकालिक क्रियाओं के साथ होता है। किसके साथ, भूतकाल, ये हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, भूतकालिक जो क्रिया होती है उसके साथ ही दोस्तों केवल ने का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो भविष्य काल की होती है, वर्तमान काल की क्रिया होती हैं, उनके साथ ये ने चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता है, वहां लोप दिखता है हमें। जैसे मैंने कहा प्रदीप गाना गाता है, ठीक है, तो वर्तमान का है, इसलिए देखिए यहां लोप है, वर्तमान हो गया ना। तो ध्यान दीजिएगा मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, ऊपर की तरफ लिख दे रहा हूं। याद रखेगा भविष्य वाले में प्लस वर्तमान वाले में क्या होता है दोस्तों, लोप होता है। ठीक है, यहां क्या होता है, ने का लोप होता है, ने का लोप होता है। ठीक है, ने का लोप होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ने का लोप होता है। देखिए प्रदीप गाना गाता है, वर्तमान में है ना, इसलिए लोप है। संतोष को पढ़ना चाहिए, संतोष को पढ़ना चाहिए, भविष्य में है, इसलिए यहां भी ने का लोप है। ठीक है, सुधांशु को केला पसंद है, वो उसके पसंद नापसंद की बात कर रहा है, यहां भी लोप है। राजेश व्यायाम करता, लोप है। ठीक है, तो याद रखेगा इस तरह से कुछ सवाल को मैं ढूंढ के रखा हूं ताकि गलतियां हो जाएं। सर कर्ता और कर्म में अंतर बता तो दिया, अंतर क्या है, कर्ता कर्म में यही अंतर, मुख्य अंतर यही है। ठीक है, तो याद रखेगा इसको। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं, और जो आगे का सवाल है ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल का सवाल है। ठीक है, कल भी दोस्तों हम इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कम से कम 2-2 क्लास मैं कर दूं इस चैप्टर पे, मतलब एक एक चैप्टर पे, एक एक टॉपिक पे, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या लिखा है, कर भौरा फूल पर बैठा है। ध्यान दीजिए क्या लिखा दोस्तों, भौरा फूल पर बैठा है। और यहां दोस्तों पर कहां पर आता है, तो आपने पीछे पढ़ा कि में और पर। ठीक है, ये कहां आता है दोस्तों, में और पर कहां आता है, ये अधिकरण कारक में आता है। कहां पर आता है दोस्तों, इसी में आता है ना, अधिकरण कारक में क्या आता है, में और पर आता है। तो यहां पर और में दोनों आप याद रखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अधिकरण कारक हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, तो मैंने बताया विद्यालय गया, बाहर गया, या वह ट्रेन से जाता है, प्लेन से जाता है, शिप से जाता है, जहाज से जाता है, हेलीकॉप्टर से जाता है, घर से विद्यालय जाता है, बाजार से घर आता है। इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं, ठीक है, जहां से का तात्पर्य किससे होता है, मुख्यतः
से का तात्पर्य दोस्तों अलगाव से होता है, वहां प्रायः क्या होता है दोस्तों, वहां होता है अपादान कारक। क्या होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, आई बात समझ में? यही तो हमने पढ़ा था। चलो आ जाओ और आगे देखते हैं। अगला लिख रहा है रमेश ने सूरज को बुलाया, पूर्ण विराम दे दी यहां पर, रमेश ने सूरज को बुलाया। अब बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, सोच समझ के जवाब देना। यहां पर रमेश ने सूरज को बुलाया, यहां पर क्या हो जाएगा, रमेश ने सूरज को बुलाया। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर आ जाएगा ने दिया है और ने का इस्तेमाल होते ही हम समझ जाते हैं कि यहां पर कौन सा है, यहां पर कर्ता कारक दिया है। क्या दिया दोस्तों? कर्ता कारक दिया है। ठीक है, इसको याद रखेगा, यह भी अच्छा सवाल है। सूरज में बड़ाव की मात्रा रहेगी। ठीक, आगे देखिए, फलों से रस निकलता है। अब देखिए रस बाहर निकलता अलग होता है, और यहां भी भाव क्या दोस्तों, यहां जो इससे दिया है, इससे का भाव किससे दोस्तों, अलगाव से है। से का भाव अलगाव से, अतः यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आएगा अपादान कारक, आएगा अपादान कारक। अगर नहीं पता तो पता कीजिए और चीजों को सीखिए और याद रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बातें जो मैं आपको बता रहा हूं परीक्षा में उठा के देख लेना, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। यही मुख्य सवाल होते हैं, इसी तरह के सवाल बनते हैं आपसे परीक्षा में, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। करा उसने चाकू से फल काटा। भाई ये इस तरह के सवाल पहले भी कर चुके हैं। किसी चीज से की बात आ जाए दोस्तों, तो हमने पढ़ा है से जो विभक्ति चिन्ह है कहां पे लगता है, कर्ता ने कर्म को करण से, याद रखिएगा, करण कारक में लगता है, करण कारक में। और प्रायः करण कारक में यह चीज हमेशा निर्जीव चीजों के साथ लगता है, तो याद रखिएगा कारक क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, करण कारक हो जाएगा। आगे देखिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यहां पर दोस्तों कौन सा कारक है, तो कर्ता ने कर्म को, किसको भगाया, डाकुओं को। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या है, कर्म कारक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा। याद रखिए जो एक एक चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, यहां पर आगे देखिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी, अलग हो गई दोस्तों, छत से अलग हो गया। जैसे पिछले सवालों में मोहन सोहन कौन कूदा था। ठीक है, तो यहां भी से का तात्पर्य क्या दोस्तों, अलगाव से है। से का तात्पर्य किससे है, अलगाव से। और जहां अलगाव होता है वहां कारक कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक होता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो परेशान हो जाएंगे। झगड़ा मेरे और उसके बीच था, चाहे आप बीच कहते, चाहे यहां से हिडन जो छिपा हुआ शब्द है उसे झूठ ढूंढ लीजिए। क्या छिपा है दोस्तों, झगड़ा मेरे और उसके बीच में था। क्या था दोस्तों, बीच में था। और आपने पढ़ा है कि में और पर कहां लगता है, अधिकरण कारक में लगते हैं। कहां लगता है, में और क्या क्या दोस्तों, याद रखिएगा, में पर कहां लगता है, यह लगता है अधिकरण कारक में। ठीक है, कहां लगता है, अधिकरण कारक में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। आई बात समझ में? समझ पा रहे हैं कि नहीं आप अच्छे से? आप एक एक सवाल को देखिए, उस पर ध्यान लगाइए, मन से चीजों को समझिए। कहीं कोई डाउट है तो बताइए मुझे। अगली क्लास जो मैं लेकर आऊंगा दोस्तों, आज तो कॉन्सेप्ट समझाने में ज्यादा समय चला गया, अगली क्लास जो मैं लेकर आऊंगा इस टॉपिक पर, उसमें कोशिश करूंगा कि आपको खूब ढेर सारे मिक्स वाले सवाल दूं, ताकि और भी ज्यादा आपको मजा आ जाए। अच्छा लग रहा है क्लास की नहीं? बिल्कुल अच्छा लगेगा। पीछे दोस्तों अब तक हम लोगों ने 600 सवाल कंप्लीट कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। 600 सवाल कवर कर दिया। ठीक है सर जी, एसएससी जीडी के लिए यूट्यूब पर क्लास लाइए। बिल्कुल यार, ये भी हिंदी की क्लास आप पढ़िए। ये जीडी के लिए क्या, जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या कोई भी स्टेट पीएससी का आप एग्जाम दीजिए, आप हर परीक्षा के लिए इन चीजों को पढ़ सकते हैं। अगर ये चैप्टर आपकी परीक्षा में आएगा तो निश्चित रूप से सवाल यहीं कहीं से बनेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मन लगा के पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस एक चीज बुरा है कि आप लोग वीडियो नहीं शेयर करते हैं। मैं डेली आपकी क्लास लेने आ रहा हूं, आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं, नए नए कंटेंट दे रहा हूं, लेकिन दिक्कत क्या है ना, बाजार की दिक्कत है, लोग भीड़ देखकर जाते हैं। ठीक है, तो भीड़ देखकर मत चलिए, ये देखिए किस क्लास में कितनी क्वालिटी है। आपने किसी क्लास को पढ़ा तो कितना सीखा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हमने अपना आधा घंटा समय दिया, 1 घंटा समय दिया, मैं क्या सीखा हूं। आप कभी इस चीज को एनालाइज करिएगा दोस्तों। आप कभी मेरी क्लास देखिए यूट्यूब पर और कोशिश करिए ध्यान देने की कि आज मैंने आपको क्या सिखाया, तो आपको अपने सवालों का उत्तर मिल जाएगा कि नहीं, मेरी जो क्लास है या जो क्लास मैंने नितिन सर की देखी, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ तैयार हुआ, कुछ नया सीखने को मिला। डेली मैं कोशिश करता हूं आपके लिए कुछ नई चीज लेकर आऊं। और वैसे भी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आपकी हिंदी इंडिविजुअल की बैच स्टार्ट हो चुकी है, किताब आ चुका है, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो यूट्यूब पर क्लासेस दी गई हैं, ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप इन्हें भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पुनः आपकी क्लास देखूंगी माही यदुवंशी जी। चलिए बढ़िया है, अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। ठीक है,
बिल्कुल एलडीसी में भी काम आएगा, हाईकोर्ट एग्जाम है दोस्तों उसमें भी काम आएगा। मैंने कहा ना जहां जहां चैप्टर आते हैं परीक्षा में, अगर ये चैप्टर है कारक तो निश्चित रूप से वहां एक काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।